हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का एक और कंसेप्ट वर्किंग इन ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिविजुअल वर्किंग पे डिस्कशन किया हुआ था। सो वर्किंग इन ग्रुप में होता क्या है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे ग्रुप 1 हो गया, यहाँ पे ग्रुप 2, ग्रुप 3 और भी ग्रुप हो सकते हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक फैक्टर का आपस में कंपैरिजन करना ही कहीं ना कहीं क्या है, वर्किंग इन ग्रुप है। जैसे मैंने बोला कि ग्रुप 1 में काम करने वाले लोगों की अगर मैं नंबर्स बोलूँ तो वो काम करने वाले लोग कितने हैं, M1 है। सो यहाँ पे M जो डिनोट करेगा वो बेसिकली डिनोट करेगा मैन पावर को। सो मैंने बोला ग्रुप 1 में काम करने वाले लोग M1 हैं और ये कितने दिन में काम करते हैं, तो ये D1 डेज में वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो D यहाँ पे जो होगा वो नंबर ऑफ डेज होगा रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। एंड मैंने बोला अगर पर डे वर्किंग आवर देखी जाए तो इस ग्रुप की पर डे वर्किंग आवर जो है वो क्या है, H1 है। मतलब ये डेली H1 आवर काम करते हैं। और इस ग्रुप की एफिशिएंसी की बात करें तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी E1 है। और वर्क जो परफॉर्म करते हैं ये क्या करते हैं, W1 वर्क परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से मैं अगर बात करूं ग्रुप 2 में कितने लोग काम करने वाले हैं, तो ग्रुप 2 में M2 लोग काम करते हैं और D2 डेज में काम ख़त्म कर देते हैं। और पर डे की वर्किंग आवर अगर मैं बात करूं तो H2 कंसीडर कर लेते हैं। और इस ग्रुप की जो एफिशिएंसी होगी वो मान लेते हैं E2 है। और वर्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, W2 है। इसी तरीके से थर्ड ग्रुप का भी अपन कंसीडर कर सकते हैं कि M3 लोग काम करने वाले हैं इस ग्रुप में, D3 डेज में काम कर लेते हैं। H3 आवर में पर डे वर्किंग आवर है और E3 इसकी एफिशिएंसी है। और वर्क क्या कंप्लीट करते हैं, W3 वर्क कंप्लीट करते हैं। सो वर्किंग ग्रुप में अपन को इन्हीं सारे फैक्टर्स का आपस में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। इसी को बेसिकली हम MDH रूल भी बोलते हैं। सो इसी के बेसिस पे हम जो है पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 45 मैन कैन कंप्लीट 600 मीटर लॉन्ग रोड इन 60 डेज वर्किंग 5 आवर डेली। इन हाउ मेनी डेज 60 मैन कैन मेक 900 मीटर लॉन्ग रोड वर्किंग 4 आवर डेली। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ग्रुप पहचानना है। देखिए यहाँ पे एक 45 लोगों का ग्रुप हो गया, तो ये 45 मैन जो हैं 60 दिन में पर डे अगर वर्किंग आवर बात करें तो 5 घंटे काम करते हैं और काम कितना करते हैं, 600 मीटर रोड बना लेते हैं। वहीं अगर ग्रुप 2 की बात करूं तो दूसरा ग्रुप कितने लोगों का है, 60 लोगों का है। और कितने दिन में काम ख़त्म करना है, तो यही पूछा गया D डेज में। वर्किंग आवर डेली 4 आवर है और काम कितना करना है, 900 मीटर वर्क कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली एक अननोन वैल्यू दिख रही है D, उसी को अपन को फाइंड करना है। तो 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 से हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 से हो जाएगा अपना 15 टाइम्स। सो 15 5 जस्ट 75 इंटू 9 बाय 8 डेज लगेंगे इनको। दैट मीन्स ये हो जाएगा अपना 675 बाय 8 डेज में ये लोग क्या करेंगे, काम को ख़त्म कर लेंगे। तो वर्किंग ग्रुप में बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये देखना है कि आपको ग्रुप में कितने लोग हैं, कैसे कितने ग्रुप बन रहे हैं। तो मेन फोकस इसी पे बना के रखना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है 60 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, वर्किंग आवर 3 आवर डेली है। तो 45 मैन 1/3 एफिशिएंसी के साथ काम का कितना करना है, उनको दुगना करना है और 9 आवर में। तो मैंने बोला भैया देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है नहीं, एफिशिएंसी मेंशन है नहीं, तो सेम एफिशिएंसी के ही हो जाएंगे। बट ये जो 60 आदमी एफिशिएंसी यूज़ कर रहे होंगे, 45 उसका कितना यूज़ करेंगे, 1/3 यूज़ करेंगे। सो अपन कह सकते हैं भाई यहाँ पे 60 आदमी जो है 45 दिन में, और पर डे वर्किंग आवर कितना है, 3 आवर वर्किंग आवर है। वर्क सेम दिया है तो वर्क 1 यूनिट मान लेते हैं यहाँ पे, जो भी वर्क कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप है 45 मैन का और कितने दिन में करते हैं, तो D डेज में अपन मान लेते हैं और 9 आवर वर्किंग आवर है। और एफिशिएंसी भी देखिए 1/3 यूज़ करेंगे। 1/3 का मतलब क्या हो गया, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर 3 यहाँ एफिशिएंसी यूज़ की गई है तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी यूज़ हो रही है, 1। और काम लेकिन कितना करना है, काम करना है दुगना। सो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा और 9 से देखें तो ये 3 3 जा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो D जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 120 डेज। सो बेसिकली यहाँ पे देखा जाएगा इस काम का दुगना जो है 45 मैन विद 1/3 एफिशिएंसी जो है इसको कितने दिन में करेंगे, 120 डेज में करेंगे। सो आई होप ये जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है 6 मैन एंड 8 बॉयज़ कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। देखिए एक ग्रुप मिल गया, लेकिन कैसा ग्रुप है ये, 6 आदमी और 8 लड़के का। अब ये सेम तो नहीं हो सकते, तो इनकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ भाई एक आदमी की एफिशिएंसी M कंसीडर कर लेते हैं
और एक लड़के की एफिशिएंसी जो है अपन बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरा ग्रुप जो है वो 26 आदमी और 48 बच्चों का है, जो कि कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 2 दिन में काम खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 15 मैन और 20 बॉयज़ मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो 6 मैन, तो एक आदमी की एफिशिएंसी m है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 6m, साथ में वर्क कर रहे हैं तो प्लस एक बॉय की एफिशिएंसी b है, तो 8 लड़के कितनी हो जाएगी 8b, और कितने दिन में काम परफॉर्म कर रहे हैं 10 दिन में काम करते हैं। इसी क्वेश्चन में कहा गया 26 आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी m है तो 26m, साथ में काम कर रहे हैं तो 48b, एक लड़के की एफिशिएंसी अपन ने b कंसीडर की है, कितने दिन में 48 डेज में, सॉरी 2 डेज में 2 डेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे। और वहीं जो तीसरा ग्रुप है वो 15 आदमी का है और साथ में 20 लड़के भी रहेंगे, और कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो यही हमसे पूछा गया, तो अपन कंसीडर कर लेते हैं डी डेज में। अब देखिए ये सभी चीज़ें आपस में बराबर होंगी, मैंने बोला वर्क का नेचर सेम होगा, बस क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी डिफरेंट हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए इधर से तो कुछ हाथ नहीं लग रहा, बट अगर इस इक्वेशन को अगर देखें तो हमें ज़रूर m और b मतलब मैन और बॉय की जो है एफिशिएंसी मिल जाएगी। सो 2 से ये 1 टाइम कर लेते हैं, 2 से ये कर लेते हैं 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30m प्लस 40b, और इस इक्वेशन में हो जाएगा 26m प्लस 48b। फर्दर सॉल्व करने पे ये इधर आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा अपना 4m, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8b, दैट मीन्स 4 से 1 टाइम और ये 2 टाइम्स। तो m और b जो एफिशिएंसी है वो कंसीडर की थी वो हो जाएगी 2/1, मतलब आदमी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो एक लड़का कितने यूनिट काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। अब कहीं पे भी वैल्यू पुट करने पे अपन को क्या मिल जाएगा टोटल वर्क मिल जाएगा, तो आप चाहे इस यहाँ पे वैल्यू पुट करें या यहाँ पे अपन यहाँ पे कर देते हैं। तो 26m की जगह पे 2 प्लस 48 और b की जगह पे क्या करना है 1, और कितने दिन में कर रहे थे 2 दिन में। उसी काम को 15 मैन, तो 15 इंटू 2 क्योंकि m की वैल्यू 2 निकली है, प्लस 20 इंटू b की वैल्यू 1, कितने डेज में d डेज में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 52, और 52 48 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू का 2, और यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 30 और ये 20, कितना हो जाएगा 50 इंटू का d। 50 से ये 1 टाइम और 2 टाइम्स, तो d की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी 4 डेज, 4 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आएगा। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल बोला गया है 5 मैन जो है किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, और वहीं पे वुमेन जो है अगर 10 वुमेन इसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो अब मैन एंड वुमेन मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी अलग अलग होगी। सो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक वुमेन की एफिशिएंसी जो है अपन मान लेते हैं w है। सो देखिए 5 आदमी मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी m है तो 5 की 5m, कितने दिन में 6 दिन में, और उसी काम को कितने वुमेन 10 वुमेन मतलब 10w कितने दिन में 5 डेज में। अब वहीं जिसका पूछा इन हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 3 मैन, तो एक और ग्रुप बन गया 5 वुमेन और 3 मैन कितने दिन में, तो अपन मान लेते हैं डी डेज में। अगेन मैंने बोला इधर से कुछ हाथ नहीं लगेगा, इधर से देखेंगे तो m और w जो अपन ने एफिशिएंसी मानी उसका रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये 5 टाइम्स। सो m/w जो है वो आ जाएगा 5/3, मतलब अगर आदमी 5 कुर्सी बनाता है एक आदमी, तो एक वुमेन जो है 3 कुर्सी बनाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई 10w इंटू का 5 जो था अपना, इसी पे अपन क्या करते हैं वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। सो 10 इंटू यहाँ पे w की वैल्यू कितनी आई 3 इंटू का कितना 5, और यहाँ पे पुट करेंगे 5w की वैल्यू कितनी है 3 इंटू प्लस में 3 इंटू हो जाएगा 5, कितने डेज में डी डेज में। सो ये हो जाएगा अपना भाई 150, और यहाँ पे देखेंगे 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 इंटू का डी, 0 से 0 और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो डी बराबर हो जाएगा 5 डेज। तो 5 दिन में जो है ये काम को क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया 16 मैन और 20 वुमेन, ठीक है, मतलब या तो 16 आदमी इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं, या तो 20 औरतें भी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 25 दिन में। अब मैं अगर इनको सामने कंपैरिजन करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है 25 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगेन पूछा गया है 28 आदमी 15 वुमेन मिलकर कितने दिन में करेंगे।
सो भाई एक आदमी की एफिशिएंसी m है तो 16m ये भी 25 दिन में कर सकता है इज इक्वल्स टू 20 वुमेन ये भी कितने दिन में कर सकते हैं 25 दिन में। तो मैंने वही बात की कि 25 से 25 क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे, यहीं से आपको m और w का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 की टेबल 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं m अपॉन w की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/4 है। मतलब एक आदमी 5 कुर्सी बनाता है तो एक वुमेन 4 बनाएगी, ये एफिशिएंसी आ गई। और वहीं पे जिनका पूछा था एक और ग्रुप है 28 आदमी प्लस 15 औरतें मिलकर इस काम को अपन ने कंसीडर कर लिया d डेज में कंप्लीट करेंगे। अब वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं अपन तो 20 w की जगह पे आ जाएगा 4 इंटू का कितना 25 इज इक्वल्स टू 28 m की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 15 और w की वैल्यू कितनी है 4 इंटू का कितना d। सो यहाँ पे देखेंगे भाई ये अपना हो जाएगा 20 इंटू 100 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 140 और 15 4 जा हो जाएगा 60 जोड़ने पे 200 इंटू का कितना d। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो d बराबर आ जाएगा कितना 10 डेज। सो 10 दिन में ये लोग क्या करेंगे, इस ग्रुप ये जो ग्रुप है ये इस काम को कंप्लीट कर लेगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 3 men and 7 women can do a job in 5 days and while 4 men and 6 women can do it in 4 days। तो पूछा गया है भाई 10 वुमेन जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे सेम एफिशिएंसी के साथ। तो एक ग्रुप है तो वही है भाई 3 men मतलब 3m और प्लस 7 वुमेन कितने दिन में बोला गया है 5 दिन में। और वहीं दूसरा ग्रुप है 4 men प्लस 6 वुमेन कितने दिन में बोला गया है 4 डेज में। और वहीं जिसका पूछा गया है 10 वुमेन कितने दिन में, तो अपन बोल देते हैं भैया d डेज में। तो यहाँ से तो कुछ हाथ लगेगा नहीं, इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं भाई 15m प्लस 35w इज इक्वल्स टू 16m प्लस 24w। इक्वेशन फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m अपॉन w की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 11 बाय कितना 1। मतलब एक मैन 11 यूनिट काम करता है तो एक वुमेन 1 यूनिट। तो मैंने अगेन बोला यहाँ पे जो भी वैल्यू पुटिंग है कर लेते हैं अपन। सो 4 इंटू 11 प्लस 6 की इंटू w की वैल्यू क्या है 1 इंटू का 4 और यहाँ पे 10 इंटू का 1 इंटू का d। ये हो जाएगा 44 और 6 कितना हो गया 50 इंटू का 4 इज इक्वल्स टू 10d। सो 0 से 0 कैंसिल 5 4 जा कितना 20। ये काम जो है 20 दिन में ये लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। डी ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर होगा। ये अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं और बेसिकली दोनों टाइप जो हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी है और थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ठीक है ना। सो इसको अलग से ही अपन समझते हैं। पहला टाइप पढ़ते हैं। अगर बोला गया देयर इज इनफ राशन फॉर 100 स्टूडेंट फॉर 30 डेज एंड आफ्टर 18 डेज 20 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, कितने दिन राशन चला ये हमें बताना है। सो इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेता हूँ भाई कि लेट से इतना जो राशन है ये कमिटमेंट किया गया ना, इतना राशन 100 स्टूडेंट्स के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त है। ये कमिटमेंट है, मतलब कुछ कोई बीच में नहीं आएगा। 100 स्टूडेंट इस राशन को 30 दिन में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बट आफ्टर 18 डेज 20 मोर स्टूडेंट ज्वाइन। तो आफ्टर कितने डेज 18 डेज, तो 18 दिन के बाद जो भी घटना घटी वो 18 दिन के बाद घटी। सो ये इतना काम हो गया, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी नहीं पता कि कितना काम हो गया और कितना काम क्या है बचा हुआ है, ठीक है ना। अब बचा, अगर मैं वैसे देखूँ राशन कितने दिन का बचा हुआ है तो ये 12 दिन का राशन बचा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला 20 स्टूडेंट और आ गए। सो अगर मैं ग्रुप देखूँ तो पुराना ग्रुप जो था वो 100 स्टूडेंट का था, 20 और आ गए तो नया ग्रुप जो है वो कितने स्टूडेंट का हो गया, 120 स्टूडेंट का हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब आपको क्वांटिटी नहीं पता कि कितना काम हो गया कितना बचा है, सो बेसिकली आपको फोकस करना चाहिए जो काम आपका रिमेनिंग है, क्योंकि ऐसे में जो काम हो गया है उस पर कुछ नहीं कर सकते, उस पुरानी बातों पे मिट्टी भी डाल सकते, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल सकते हैं। तो जो काम बचा है अपन पूरा फोकस उसी पे लगाएंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखिए स्मूथली अगर कोई नहीं आता तो यही 100 स्टूडेंट ये जो राशन बचा हुआ है इसको कितने दिन में खा लेते, 12 दिन में खा लेते, ठीक है।
वही क्वेश्चन बन गया कि दूसरा ग्रुप जो 120 स्टूडेंट है इसी राशन को, इसी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, तो मैंने बोला डी डेज में करेगा। तो यहाँ पे डी अननोन है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, डी बराबर अपना आ गया 10 दिन। मतलब अब राशन ये 20 लोगों के आ जाने से कितने दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, और 18 दिन पहले 100 लोगों ने खाया, 10 दिन ये, तो टोटल जो राशन चला वो कितने दिन चला, 28 दिन चला। अगर पूछता रिमेनिंग कितने दिन चला, तो रिमेनिंग जो होता वो अपना कितना होता, 10 दिन होता। और नेक्स्ट इसी का एक और टाइप देखते हैं। यहाँ पे बोला गया अ मैन अंडर टू डू अ वर्क इन 150 days ही एम्प्लॉय 200 मैन and find that one quarter of work is done in 50 days, number of additional workers should be hired, जिससे काम क्या हो, समय पे समाप्त हो। सो इसका भी अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें भाई, सो मैंने बोला ये जो काम है ना, इस काम का टारगेट डेट जो है वो 150 दिन का है। यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है कि कितने लोग इस काम को कर सकते हैं, तो ये क्लियर रखिएगा, यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। ये ठेकेदार ने काम लिया 150 दिन में इसको करके देने का है। इसने क्या किया, अपनी मर्जी से अपनी कैलकुलेशन से 200 आदमियों को काम पर लगा दिया कि जाओ भैया काम करो। अब काम तो कर रहे थे, ये आया कब, 50 दिन बाद। 50 दिन बाद आया तो होश उड़ गए। क्यों उड़ गए, क्योंकि काम कितना हुआ, अ क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब कह सकते हैं 4 यूनिट काम करना था तो हुआ कितना, 1 यूनिट। तो 50 दिन में अपन कह सकते हैं कि कितना काम हुआ, 1 यूनिट काम हुआ। और बचा कितना यूनिट फिर काम, 3 यूनिट। लेकिन दिन कितने बचे, 50 तो खत्म हो गए ना, अपने पास सिर्फ बचे कितने दिन, 100 दिन बचे हैं। सो क्वेश्चन में यही पूछा कितने आदमियों को लगाए ताकि दिए गए वक्त में जो है काम जो है पूरा हो जाए। तो अपन कह सकते हैं एक ग्रुप जो है 200 आदमियों का है, जिन्होंने क्या किया भाई, जिन्होंने 50 दिन में कितना काम किया, 1 यूनिट काम किया। अब वही मैं कह सकता हूँ दूसरा ग्रुप m लोगों का है, जिन्होंने 100 दिन में कितना काम करके देना है, 3 यूनिट काम करके देना है। अगेन मैंने बोला 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया अपना कितना, 300। तो m की वैल्यू आ जाएगी 300, मतलब 300 लोग चाहिए हैं इस काम को 100 दिन में कंप्लीट करने को। किस काम को, ये जो 3 यूनिट बचा काम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, एडिशनल कितने मैन चाहिए, तो देखिए 200 पहले से काम पे थे, 300 चाहिए, मतलब अपन को एडिशनल 100 मैन और चाहिए इस काम को कंप्लीट करने में, ये ध्यान दीजिएगा। सो पुराना क्वेश्चन, ये जो राशन वाला क्वेश्चन था, इसमें यही था कि कितना काम हो गया कितना नहीं, बट हमें ये पता था कि 100 स्टूडेंट जो है 30 दिन में काम कर लेंगे, ये कमिटमेंट था। बट इस क्वेश्चन में देखेंगे, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी भी पता है कि कितना हो गया और कितना बचा है, और कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ एक टारगेट डेट मिला है कि 150 दिन में काम कंप्लीट करके देना है, ठीक है ना। सो ये डिफरेंस था, इस चीज़ को क्लियर कर रखिएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडर टू का मेक अ रोड इन 40 days ही एम्प्लॉय 25 मैन। ये सेम वही ठेकेदार वाला क्वेश्चन हो गया भाई। यहाँ पे देखेंगे इस काम को अगर मैं देखूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करूं, तो टारगेट मिला हुआ है 40 दिन में कंप्लीट करने का। अब यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है कि कितने लोग कर लेंगे, ठेकेदार ने अपनी मर्जी से कितने लग दिए भाई, 25 आदमियों को छोड़ दिया कि जाओ काम चालू करो। और 24 दिन बाद आता है, अगेन वही होश उड़ गए उसके, 1/3 काम बस हुआ। 1/3 हुआ मतलब भाई 3 यूनिट काम होना था तो हुआ कितना, 1 यूनिट। तो भाई जब वो 24 दिन बाद आया तो कितना हुआ, 1 यूनिट काम हुआ, होना 3 था तो बचा कितना काम, 2 यूनिट काम बचा। तो क्वेश्चन बोला गया कितने एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय करे ताकि काम जो है ना अब 4 दिन पहले हो जाना चाहिए। देखिए 4 दिन पहले मतलब नया टारगेट डेट आ गया, 4 दिन मतलब पहले 40 दिन में, अब 4 दिन पहले मतलब 36 दिन में काम करना है। तो दिन कितने बचे अपने पास, 12 दिन बचे। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 25 आदमियों का ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 24 दिन में 1 यूनिट वर्क कर लिया। तो m लोग जो हैं 12 दिन बचे हैं, कितना काम करवाना है, 2 यूनिट काम करवाना है। तो 12 से यहाँ पे 1 बार और 12 से यहाँ पे 2 बार, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 मैन लगेंगे भाई इस काम को 12 दिन में करने में, मतलब 4 दिन पहले करने में। लेकिन क्वेश्चन बोला गया एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए, तो देखिए 25 पहले से एम्प्लॉय थे, 75 मैन जो है हमें क्या चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। एंड मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। देखिए ये कमिटमेंट आ गई, ठीक है ना, ये कमिटमेंट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्टर वाला काम नहीं है कि टारगेट डेट दिया, 60 आदमी को काम पे लगाओगे 250 दिन में काम आपको ख़त्म करके दे देंगे। अब होता क्या है, ये 200 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद काम 10 दिन के लिए स्टॉप किया जाता है बैड वेदर कारण। तो बोला गया और आदमी कितने लगेंगे ताकि काम को दिए गए वक्त में कंप्लीट कर लें। आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, ये वही राशन वाला कहानी ही हो गई।
इतना काम जो है ना 60 आदमी को अगर आपने लगा दिया तो ये जो 250 दिन में ये काम आपको निपटा के दे देंगे झटपट एकदम। अब हुआ क्या, जो भी घटना घटी 200 दिन बाद घटी, तो 200 दिन तक का तो काम हो गया ना, 200 दिन तक का काम हो गया। अब प्लस 10 दिन जो है वो खराब हो गए, तो बचे कितने अपने पास, अपने टारगेट डेट में कंप्लीट करना है तो 40 दिन बचे हैं। लेकिन देखिए अगेन ये क्वेश्चन में ना मुझे क्वांटिटी पता है कितना काम हो गया और कितना बचा है, तो मैं किस पे फोकस करूंगा, जो बचा हुआ है। मैंने बोला भाई बड़े प्रेम से 60 आदमी जो है, अगर ये खराब मौसम भी नहीं होता ना तो बच्चे 50 दिन में इस काम को निपटा दिए होते। सो एम आदमी जो है ना, इसी काम को कितने दिन में अब उनको करना है, 10 दिन खराब हो गए खराब मौसम के कारण, तो 40 दिन में करना है एम आदमी को, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से एक बार और 4 से कितने बार, 15 बार। तो एम बराबर आ गए 75 मैन चाहिए हैं इस काम को टारगेट डेट में कंप्लीट करने में, जो कि 10 दिन और ख़राब हुए थे। तो बोला गया था क्वेश्चन में कितने एक्स्ट्रा चाहिए मोर मैन, तो भाई 60 पहले से हायर थे, 75 कर सकते हैं, दैट मीन्स 15 आदमी और चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से आ गया भाई ठेकेदार वाला ही लग रहा है। 5 किलोमीटर की रोड बनाना है कितने दिन में, 100 दिन में टारगेट आ गया। ठेकेदार वाला ही क्वेश्चन है भैया, ये इतना काम अपन समझ लेते हैं। 5 किलोमीटर की रोड है और अपने पास टारगेट डेट कितना है, 100 दिन में इसको कंप्लीट करके देना है, ठीक है। 280 वर्कर को काम पे लगा दिया गया, जाओ काम स्टार्ट करो। 280 आदमियों को काम पे लगा दिया गया। वही ये 80 दिन के बाद आता है, देखा 3.5 किलोमीटर रोड बनी हुई है, होश उड़ गए भाई के, ठीक है ना। कितने दिन बाद, 80 डेज, तो 80 दिन बीत गए। मुझे एटलीस्ट यहाँ पे ये भी तो पता चल गया काम कितना हो गया। 3.5 किलोमीटर रोड बन गई, बची कितनी 1.5, क्योंकि बननी कितनी थी 5 किलोमीटर। लेकिन दिन कितने बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। तो कौन करेगा भाई, मैं मान लेता हूँ एम आदमी का ग्रुप करेगा, ये लोग करेंगे काम। तो कंपैरिजन हो गया भाई, 280 आदमी क्या किया इन्होंने 80 दिन में 3.5 किलोमीटर रोड बनाई। वहीं पे एम आदमी, अब बचे कितने दिन है, टारगेट डेट में ही कंप्लीट करना है ना। बचे कितने दिन है, 20 दिन है, और कितना काम कराना है 1.5। सो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर देंगे, 20 की टेबल में 1 और ये 4 पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 5 की टेबल में 3 बार और 5 की टेबल में 7 बार और 7 की टेबल में हो जाएगा 40 बार। सो 40 चौके 80, 80 गुणे 3 हो जाएगा अपना कितना, 200। 40 चौके नहीं, 14 इंटू 4 हो जाएगा अपना 160 और 480, 480 आदमी लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया कितने और आदमी, तो 280 पहले से हायर थे, हमें 200 पर्सन और हायर करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 आदमी जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो कितने आदमी चाहिए उस काम का डबल करने में, कितने दिन में, 8 दिन में। तो सिंपल क्वेश्चन ही हो गया, 7 आदमी और कितने दिन में, 12 दिन में। 1 यूनिट अगर काम करते हैं तो एम आदमी अपन मान लेते हैं कितने दिन में भाई साहब, 8 दिन में पूरा करना, लेकिन डबल काम करना, मतलब 2 यूनिट काम करना है। तो 2 से 1 बार और ये 4 बार, 4 से 1 और ये 3, एम इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे एम नहीं रहेगा। सो कितने आदमी लगेंगे भाई, 21 आदमी लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोला गया एडिशनल कितने चाहिए, तो 7 तो पहले से लगे थे, 14 आदमी और एडिशनल लगेंगे ताकि दुगना काम 8 दिन में हो सके, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। अब ये कमिटमेंट वाला आ गया, तो ये ठेकेदार वाला क्वेश्चन नहीं, ठेकेदार में कमिटमेंट नहीं होता। ठेकेदार वाले क्वेश्चन में क्या मिलता है, टारगेट डेट मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 45 आदमी कर सकते हैं, मतलब कमिटमेंट है। 16 दिन में काम दोगे, जितना अपन ने ये वर्क बनाया हुआ है सब कंप्लीट कर देंगे। लेकिन घटना घट गई, क्या हुआ, 4 दिन बाद ना दे स्टार्ट वर्किंग, उसके बाद 4 दिन बाद 36 आदमी और आ गए। तो जो है पूछा गया रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ठीक है भैया, 4 दिन का तो काम हुआ ना एटलीस्ट, तो 4 दिन में काम हो गया। अब मैंने बोला इसमें कितना काम हुआ कितना बचा ये पता ही नहीं, तो जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, जो बचा है उस पर फोकस डालो। सो अपन ये कह सकते हैं भाई साहब कि 45 आदमी, ठीक है ना, कोई नहीं आता तो इस काम को कितने दिन में कर लेते, 12 दिन में आराम से कर लेते। वहीं पे अब कितने आदमी आ गए, 36 और आ गए, तो 45 और 36 81 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो मैंने बोला डी डेज में करेंगे।
9 की टेबल में 9 टाइम्स, 9 की टेबल में 5 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 और 3 की टेबल में 4। सो डी बराबर आ जाएगा 20/3, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 62/3 डेज में। क्वेश्चन में रिमेनिंग ही पूछा, अपन ने रिमेनिंग का ही कंपैरिजन किया था। 6 सही 2/3 दिन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। होप ये जो कंसेप्ट है वर्किंग ग्रुप का आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तोहफा है मेरी तरफ से, होमवर्क है, इसको करिएगा और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी मैं लेकर आऊँगा, जिसमें हम मिसलेनियस टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।